नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय यानी जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, इसमें आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। इस कंप्लीट जानकारी को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसमें आपको फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है तो वो भी पूरी कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बता दें हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट को देखते हैं और उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई, इसके बाद आगे की डिटेल्स, आपको एग्जाम पैटर्न और आपका लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट है, ये सभी जानकारी आपको दिखाएंगे। तो पहले आप पोस्ट देखेंगे। पोस्ट का नाम आपका क्या है, असिस्टेंट। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 41 आपकी वैकेंसी है। यहाँ पर आपका पे स्केल दिया गया है। यहाँ पर आपकी एज लिमिट दी गई है 35 साल और आपको एज रिलैक्सेशन 2 साल का आपको बाई चांसलर इन डिजर्विंग केस, ये आप देख सकते हैं। साथ ही जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो आपको अलग से यहाँ पर छूट मिलेगी, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्था से कम 50% मार्क्स के साथ। ये डिजिटेबल है, यानी आपके पास वांछित योग्यता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी प्रमोशन और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्यूटेशन, ये अन्य जानकारी को यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। ये पूरी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपकी कौन सी, असिस्टेंट फाइनेंस। तो इसमें आपकी टोटल 26 यानी 26 पोस्टें आपको यहाँ पर जारी की गई हैं। यहाँ पर आपकी आयु मांगी गई है, एज, और इसमें आपकी अलग से छूट रहेगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। किसमें, कॉमर्स में या मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, ये आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास वांछित योग्यता है, यदि है तो अच्छी बात, आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, यदि नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब इसकी जो अन्य जानकारी है इसको आप जरूर देख लीजिए, पढ़ते जाइए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा बताए में, तो इसलिए आप सभी को इसको पढ़ लेना है। अब नोटिफिकेशन किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो वीडियो को आप देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको कंप्लीट बताई जाएगी, अधूरी जानकारी आपको यहाँ से नहीं बताई जाएगी। तो इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट है वो देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट ध्यान से देखिए, आपकी फॉर्म फिलअप आपके 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं सुबह 10 बजे से, जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या है 30 अगस्त रात्रि के 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे देर आर 7 स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, रेलेवेंट एक्सपीरियंस यदि है, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, एप्लीकेशन प्रीव्यू, और ये आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी, तभी आपको पूरी प्रोसेस दिखा देंगे। अब ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, एक बार यदि आप पेमेंट कर देते हैं और एडिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट परमिटेड, आप ध्यान से फॉर्म फिल कीजिए। यदि कोई आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपको एडिट की परमिशन नहीं दी जाएगी, जैसा कि आप एसएससी और अन्य रेलवे एग्जाम में देखते हैं, ऐसा यहाँ से प्रोसेस नहीं रहेगा। अब चलिए और जानकारी देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर आपकी और जो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ये जानकारी दी गई है, इसको आपको पढ़ते जाइए। यहाँ पर आपकी जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर है, इसके लिए आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि आपने अभी जैसे आरआरबी जेई का यदि फॉर्म फिल किया है या कुछ और फॉर्म फिल किया है तो उसमें आपने बनवाया होगा, तो वही आपका चल जाएगा। यदि आपने नहीं बनवाया है तो किस प्रकार से बनवाना है, तो जो आरआरबी जेई का फॉर्म चल रहा है इसके लिए हमने पूरी प्रोसेस बताई है। सेम प्रोसेस रहता है, फॉर्मेट भी सबका अलग अलग जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है, अभी आपको आगे दिखाएंगे। तो उसको वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप देखकर अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, SC ST OBC वाले। यहाँ पर आप रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसको आप देख सकते हैं, जो आपको वही देखा था वही है। अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी, द कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट है आपका जो ऑनलाइन CRT एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट फाइनेंस एंड असिस्टेंट साल बी इनिमेटेड ऑफ द, ध्यान से देखिए, टू द एप्लीकेंट थ्रू ईमेल ओनली एंड द CRT विल भी आपका कंडक्ट होगा 15/9/2024 को। ध्यान से देखते जाइए पूरी जानकारी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 50% लाना है, और SC ST के लिए आपको 45 यानी 45 नंबर आप लाते हैं, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई की कैटेगरी में यहाँ से आप जाएंगे। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फीस। तो एप्लीकेशन फॉर फीस द ऑनलाइन CRT आपको 700 रुपये प्लस GST लगेगा।
फॉर SC और ST कैंडिडेट के लिए 700 रुपये, और जो 1000 रुपये है आपको प्लस GST ऑल अदर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड फाइनेंस के पोस्ट में आपको लिए यहाँ पर लगेगा। यानी जो OBC हैं, EWS और अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपको 1000 रुपये यहाँ से फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे वुमेन कैंडिडेट और विकलांग दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए फीस में छूट है, तो उनके लिए कोई यहाँ पर फीस नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, आप यहाँ पर फॉर्म फिल जरूर कीजिए। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे तो असिस्टेंट के लिए आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे और असिस्टेंट फाइनेंस के लिए भी 120 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस एंड पैटर्न देखेंगे तो ग्रेजुएट लेवल का आपका एक्सपेक्ट इंग्लिश रहेगी, इंग्लिश विल बी ऑफ 10+2 लेवल का आपका इच पोस्ट के लिए यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर सिलेबस देखिए तो असिस्टेंट के लिए जनरल इंग्लिश रहेगी, जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रहेगी। और असिस्टेंट फाइनेंस के लिए आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, कॉमर्स, टैक्सेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर और समझ लीजिए तो असिस्टेंट के लिए आपका 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे, 30 मिनट का आपके लिए टाइम दिया जाएगा। पार्ट 2 में रहेगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इन टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। इसी प्रकार से आपका असिस्टेंट फाइनेंस का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर 30 मिनट। इसी प्रकार से जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एलिमेंट फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, और यहाँ से और है एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपके 90 क्वेश्चन 90 नंबर की 90 मिनट, यानी टोटल आपको 120 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए देयर विल बी 120 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल बी कैरी मार्क 1 मार्क और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं तो 12 आपके एग्जाम सेंटर हैं, जिसमें दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, बेंगलुरु, मुंबई, भोपाल और जयपुर, ये आपके एग्जाम सेंटर। आप 3 कोई इनमें से एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई इसको आप देखते जाइए। और यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन सेट, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शुड बी ब्राइंग द ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड ऑन सेट ऑफ सेल्फ स्टेट फोटोकॉपी इंक्लूडिंग द अपलोडिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड कॉल। जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको ये पूरी जानकारी ले जानी होगी, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और कुछ और जानकारी है तो वो भी हम देख लेते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये आपका OBC नॉन क्रीमिलियर का फॉर्मेट है। आप ध्यान से समझिए, जो आपका RRB JE वाला है उसमें सिर्फ RRB JE का लोगो लगा था, तो लोगो से कुछ नहीं, आप चाहे यहाँ से फॉर्मेट लगा के बनवा लीजिए, अच्छा कहीं से फॉर्मेट ले लीजिए। ये फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट आपका सेम होता है, तो या चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं इसका। और दूसरा फॉर्मेट आपका ये डिक्लेरेशन है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाएंगे तो इसको फिल करके ले जाना होगा। इसी प्रकार से आपका जो अन्य है यहाँ पर इकोनॉमिकल व्हीकल एंड EWS के लिए है यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्मेट, इनको आपको बनवा लेना है। अब आपको बनवाना किस प्रकार से फॉर्मेट को, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, उसको जरूर देख लीजिए और उसको देखकर आप बनवा सकते हैं। अब चलिए आपको इसको नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, तो आपको अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को आप ओपन कर लीजिए। अब टाइप क्या कीजिए इस प्रकार से IMU और सर्च पर आप क्लिक कर दीजिए, इस प्रकार से सर्च पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और इसके नीचे आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर हम जैसे एक बार क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ पर आप नीचे को चले जाइए तो यहाँ पर आप देखेंगे आप 9 अगस्त 2024 को रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस, तो डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है जो, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर से। अब यहाँ पर आपको अप्लाई की लिंक दिख रही है, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट की लिंक दिख रही है, जो भी आपको जानकारी दी है, तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और एक रिक्रूटमेंट रूल, आप इन दोनों पर क्लिक करके दोनों PDF डाउनलोड करके अच्छी तरह से बारीकी से पूरी जानकारी पढ़ लीजिए। और जो अप्लाई की लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो इसकी अप्लाई की लिंक पर आप पहुँच जाएंगे तो आप फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो भी अलग से बना दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप करके फिर इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ से आपको बोले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी पोस्ट पर फिल करना चाहते हैं, और यहाँ से आपको इसकी गाइडलाइन को फॉलो करते जाइए तो आप फॉर्म फिल आसानी से कर पाएंगे।
तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपनी पूरी जानकारी को देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।